जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। ये प्राइस बॉन्ड के मतलब खसूसी वीडियो है। इसमें बताने आपको ये जा रहा हूँ कि इस महीने की 15 तारीख को यानी 15 दिसंबर को लाहौर में सोमवार वाले दिन कुरानंदाजी 200 वाले प्राइस बॉन्ड की होगी और ये ड्रा नंबर होगा 104। यानी हर साल में 4 कुरानंदाजियाँ होती हैं, तो इसका मतलब है कि इस प्राइस बॉन्ड की उम्र 26 साल हो गई है। हर साल 4 दफ़ा कुरानंदाजी होती है और 1 नंबर बड़ा प्राइज़ होता है, 5 इसके छोटे प्राइज़ होते हैं 2 नंबर पे और 2394 इसके 1250 वाले प्राइजेज़ होते हैं। पूरी इनामी बॉन्ड की फैमिली में सबसे ज़्यादा जो प्राइजेज़ हैं छोटे वो 200 वाले में है, बाकी सब में कम है। सबसे कम 100 वाले में है। उसके बाद जो 25,000 वाला और 40,000 वाला प्रीमियम है उसमें भी छोटे इनामात की तादाद बहुत कम है। तो ये जो 200 वाले प्राइस बॉन्ड हैं इनके मतलब आपको मैं बताऊंगा कि लिस्ट इनामात की कैसे चेक करनी है, बॉन्ड कब इशू हुआ है, अगर कोई आपके पास लेके आए आप ख़रीदें वो चेक कैसे करना है, ठीक है। कौन सा इनामी बॉन्ड कुरानंदाजी के बाद रख देना है, कौन सा बेच देना है, कौन सी सीरियल जो है वो मनूस है, किस तरह मशीन पे कुरानंदाजी होती है, इसको ऑपरेट कौन करता है और अगर इनाम निकल आए तो कितने साल के अंदर आप इनाम ले सकते हैं। फिर ये भी है कि पहले जो बॉन्ड से छोटे प्राइस निकलते थे तो इनामी बॉन्ड वापस मिल जाता था, 6 दफ़ा हर प्राइस बॉन्ड निकल सकता था, लेकिन अब प्राइस बॉन्ड वापस नहीं होता, जो उसकी कीमत होती है वो अदा कर दी जाती है। फिर ये भी बताऊंगा कि आपने सीरियल लेने हैं, ब्रोकर लेने हैं या पट्टी लेनी है, ये भी आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर आप 200 वाले प्राइस बॉन्ड रखते हैं या 750 वाले या 1500 वाले का बड़ा 30 लाख का प्राइस बॉन्ड है तो आप इसमें भी करोड़पति बन सकते हैं, उसका रास्ता भी मैं आपको बताऊंगा। तो गुजारिश करूंगा कि मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्त अहबाब में। इससे पहले भी प्राइस बॉन्ड के मतलब मेरी वीडियोस व्लॉग्स मौजूद हैं, काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। मैं चूँकि मिडल ईस्ट बैंक में रहा हूँ, फ़ॉरेन का बैंकिंग का तजर्बा है, इधर का भी। फिर मैंने 20 साल सुपर स्टोर रन किया। जो प्राइस बॉन्ड वाले हजरात हैं उनके साथ उठना बैठना, मैंने भी लाखों जीते हैं, लेकिन बहुत साल पहले की बात है। तो अभी मैं इन हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा कारोबार की तरफ तवज्जो है। तो प्राइस बॉन्ड का तो ये है ना कि अगर आपने 20 साल पहले प्राइस बॉन्ड लिया था तो उस वक़्त ऑयल के पैकेट की कीमत 50 रुपये थी, आज वो 500 या 550 है। तो उस वक़्त 200 के प्राइस बॉन्ड के ऑयल के पैकेट 4 आ जाते थे। अब 3 प्राइस बॉन्ड हो 200 वाले तो ऑयल का 1 पैकेट आता है। और अगर आपका इन 20 साल में कोई प्राइस नहीं निकला तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके जो 10 लाख के प्राइस बॉन्ड हैं उनको आप 5 पे तकसीम करें तो जो उनकी मार्केट वैल्यू है वो 2 लाख रह गई। क्योंकि उस वक़्त अगर आटा 10 किलो 110 रुपये का था तो अब 115-120 का किलो है। चावल 400 हैं जो उस वक़्त 35-40 रुपये किलो थे। तो ये फ़र्क पड़ा है। इसलिए मैं मशवरा देता हूँ कि आप प्राइस बॉन्ड लें, इनको बड़े ध्यान से ख़रीदें, बेचें, चेक करें। कई दफ़ा निकला हुआ इनाम आपके हाथ से निकल जाता है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि 200 वाले में सबसे बड़ा जो प्राइज़ है वो 7.5 लाख का है। जो फाइलर है उसके 15% कटेंगे, उसको 6,37,500 मिलेगा। नॉन फाइलर को 30% के बाद 5,25,000 मिलेगा। 5 इनामात इसमें 2.5 लाख वाले हैं। नॉन फाइलर जो है
उसको 1,75,000 मिलेगा, 30% कटेगा। फाइलर का 15% कटेगा, उसे 2,12,500 मिलेगा। 2,394 इनामात हैं 1250 वाले। जो फाइलर है उसको मिलेंगे 1,063 1063, और जो नॉन फाइलर है उसके 30% कटेंगे तो उसके मिलेंगे 875। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हॉट फेवरेट ओपनिंग नंबर इस दफ़ा कौन से हैं, पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे कौन से नंबरों के चांसेस हैं ओपनिंग में वो आ सकते हैं। पहले मेरी कुरानदादी में काफ़ी लोगों ने इस टिप से फ़ायदा उठाया है, तो वो नंबर मैं आपको लाजमी बताऊंगा। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो लिस्ट है ना वो बाज़ार से लेके चेक नहीं करनी। जो स्टेट बैंक या नेशनल सेविंग सेंटर की चेक लिस्ट है उस पे आपने प्राइस चेक करना है, क्योंकि कई दफ़ा जानबूझ के ये लोग जो गली मोहल्ले में लिस्ट मिलती है 5-6 नंबर गलत लिखे होते हैं। तो चूँकि ए से जेड सीरियल 26 बनती हैं, फिर ए है, ए बी है, ए सी है, इस तरह हज़ारों के हिसाब से अगर एक नंबर भी गलत लिखा जाए तो 100-150 प्राइस बांड आप लोगों का निकला हुआ नाम आप बाज़ार में बेच आते हैं। इसलिए जब भी कुरानदाजी हो तो यहाँ तो गूगल में जाके अच्छी ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से चेक करें। वहाँ से आप पिछले 6 साल का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, या जो स्टेट बैंक की ऑफिशियल लिस्ट है या सेविंग सेंटर की उसके साथ आप चेक करें जो भी आपके पास प्राइस बांड है। प्राइस बांड अगर कोई आपके पास लेके आए जी निकला है मुझे पैसे दे दें, तो याद रखें कि उसकी जो ऊपर डेट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी प्राइस बांड की सेल उसकी कुरानदाजी से 2 महीने पहले हो जाती है, सेल बंद हो जाती है। अगर कुरानदाजी के बाद की डेट हो तो उसका नाम वैलिड नहीं होता। जो मनूस नंबर मैंने आपको बताया है, जो बैड लक हैं बहुत कम निकलते हैं, वो सीरियल ऐसे ही है जैसे 780-001 से 780-100। हाँ, 780-100 से 200, 201 से 300, 301 से 400, ये नंबर फेवरेट है। और जो टॉप के नंबरों में है उसमें फैट नंबर फेवरेट है, जैसे 2 दफ़ा 6, 2 दफ़ा 8, 1 दफ़ा 4, 1 दफ़ा 2, 3 दफ़ा 6, ये जो ऊपर बड़े नाम होते हैं उनमें ये नंबर हार्ट होते हैं जी। तो और उसके बाद चीनी दे दो। जो मशीन है वो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला की बनी होती है, जिस पे जो हैंडीकैप माजूर बच्चे हैं वो इसके हैंडल को ऑपरेट करते हैं। और कुरानदाजी के वक्त स्टेट बैंक के नुमाइंदे बैठे होते हैं और उस शहर के जो प्राइस बॉन्ड के डीलर और दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन उनको इनवाइट किया जाता है कि वो इसको सुपरवाइज़ करें। जो प्राइस निकलता है क्लेम की मुद्दत उसकी 6 साल की है, 6 साल के अंदर वो प्राइस को क्लेम कर सकता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोगों को 7-8 साल बाद पता चलता है कि प्राइस निकला है तो प्राइस एक्सपायर हो गया। लेकिन सुनने में आया है कि जो लोग फ़ॉरेन में हैं, कई लोगों ने उधर रखे हैं या इधर लाकर में, तो वो ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं वापस पाकिस्तान 6-7-8 साल बाद आया हूँ, तो अभी मैंने चेक किए हैं, सुना उसमें रिलैक्सेशन हो के कंपनसेशन अनाम की हो सकती है। और जिस प्राइस बांड पे अनाम निकला है अब वो वापस नहीं मिलता। अब उससे गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हो गया कि पहले छोटा नाम में निकलता था तो प्राइस बांड वापस मिल जाता था, क्योंकि कई प्राइस बांड 2-2, 3-3, 4-4 मरतबा भी निकलते हैं। तो अब चूँकि वो गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है, छोटा भी निकले, बड़ा निकले या दूसरा नंबर वाला, तो इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलता है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर आप सीरियल लेते हैं तो कई दफ़ा सीरियल आपके पास 6 भी पड़ी हों तो एक नंबर भी नहीं आता, और 100 वाले में तो 10 भी हों तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि उसमें इनामात की तादाद बहुत कम है। तो अगर आप पट्टियाँ लें जैसे 780-110 से 780-130, 660-650 से 660-680,
इस तरह उसमें आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो सिंगल होते हैं, ब्रोकन होते हैं, एक एक पीस होता है, उसमें कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास 3 पैकेट हैं, 300 हैं, लेकिन पता चला ये एक या आपके 2 निकले हैं, तो उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपके पास 40-50 पीस हैं और उसमें 3-4 निकल आए। मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि 1500 वाले मेरे पास 60 पीस थे तो मेरे 4 निकल आए थे। दैट वाज गुड लक। हाँ, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे करें कि 1500 वाले का सबसे बड़ा प्राइस 30 लाख है। अगर आप एक ही नंबर के 10 ले लेते हैं तो आपका 3 करोड़ बन जाएगा। ये कितने की है बंदा? 130। आप मेरी बात को फॉलो कर गए हैं। मार्केट से एक ही नंबर के आपको प्राइस बांड आपको थोड़े ढूंढने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा जो प्राइस बांड में डील करते हैं। तो आप इस तरह छोटे छोटे अनामी बांड में भी आप करोड़पति बन सकते हैं, बड़ा प्राइस आप जीत सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस दफ़ा जो हार्ट फेवरेट नंबर है जिनके निकलने के चांसेस हो सकते हैं पहले नंबर पे और दूसरे पे, वो कौन से हैं। तो ज़रा कलम पेंसिल पकड़ लीजिए, लिख लीजिए 612, 279, 498, 504, 776, 884, यानी 612, 279, 498, 504, 776, 884। ये इस दफ़ा हर फेवरेट है। आप इससे इशारा समझ लें, इस्तिखारा समझ लें, या मैंने जो थोड़ी सी मगज़ पाई की है, पूरी जो पहले वाली लिस्टें हैं उनको देखा है, तो आपसे मुखातब हूँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। दौरान गुफ्तगू को बात ना गवा माजरत चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।